हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द रेज इंस्टीट्यूट। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अपने क्लास 9 के फिजिक्स के पहले चैप्टर मोशन के लास्ट टॉपिक, जो कि है हमारा इक्वेशंस ऑफ मोशन। क्या पढ़ने वाले बच्चों हम लोग? आज इक्वेशन ऑफ मोशंस को हम लोग यहाँ पे इस पर्टिकुलर वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि इक्वेशन ऑफ मोशंस कौन कौन से हैं और उनके हम कुछ डेरिवेशंस को भी देखेंगे कि हम कैसे डेरिवेशंस के थ्रू हमने उन इक्वेशंस ऑफ मोशंस को पाया हुआ है। ठीक है, उनको हम लोगों ने कैसे उसको ऑब्टेन किया हुआ है। तो आज के वीडियो का हमारा टारगेट हो गया है फिक्स। तो चलिए, जब टारगेट फिक्स हो चुका है तो हम अपने वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो बच्चों, हमारे इस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है वो मोशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन है, जान गए हम लोग। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन किनके बीच का रिलेशन है, किसको किसको मिला करके ये इक्वेशन बना हुआ है, तो इसको पहले हम लोग समझते हैं। तो इसके लिए पहले थोड़ा सा देख लेते हैं क्या होता है। तो हम लोगों ने देखा है कि कोई भी जो मूविंग बॉडी होती है, ठीक है, क्या कि बताया मैंने कि जो भी कोई मूविंग बॉडी होती है वो क्या करती है, जब मूव करती है, ठीक है, तो वो कैसा एक्सेलरेशन परफॉर्म करती है? एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन परफॉर्म करती है। जब कोई भी ऑब्जेक्ट क्या करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन परफॉर्म करता है और एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलता है। क्या बताया मैंने कि जब कोई ऑब्जेक्ट या कोई मूविंग बॉडी जो है वो क्या करती है, एक स्ट्रेट लाइन पाथ पर चलती है अपने यूनिफॉर्मली एक्सेलरेशन के साथ। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या होता है कि जो आपका ऑब्जेक्ट है उसकी जो वेलोसिटी है वो यूनिफॉर्मली या तो इंक्रीज हो रही होगी या तो यूनिफॉर्मली डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्मली कुछ नहीं हो रहा होगा, वहां पे क्या हो रहा होगा, सारी चीजें यूनिफॉर्मली हो रही होंगी। यानी कि जो आपका ऑब्जेक्ट है या तो यूनिफॉर्मली इंक्रीज हो रहा होगा उसकी वेलोसिटी, और या तो उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होगी। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब होता है कि यूनिफॉर्मली उसकी वेलोसिटी का इंक्रीज होना या डिक्रीज होना। तो हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ रहे हैं कि किनके बीच का रिलेशन होता है इक्वेशन ऑफ मोशन के अंदर। तो हमने बताया कि जब आपकी बॉडी क्या होती है या आपका कोई ऑब्जेक्ट है, जब वो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है एक स्ट्रेट लाइन में, किस पे? एक स्ट्रेट लाइन पे, तो हम बहुत ही ईजिली क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली कोरिलेशन बिठा सकते हैं या कोरिलेशन बना सकते हैं। ठीक, कोरिलेट कर सकते हैं किनको, उसकी इनिशियल वेलोसिटी को यानी u को, उसकी फाइनल वेलोसिटी को यानी v को। ठीक है, किसके बीच में रिलेशन बिठा सकते हैं? उसकी फाइनल वेलोसिटी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी, उसके एक्सेलरेशन, उसके टाइम, ठीक है, और क्या चीज है, उसके टाइम के साथ, ठीक, और उसके डिस्टेंस के साथ। क्या बताया मैंने कि जब हमारा जो इक्वेशन ऑफ मोशन है किनके बीच का रिलेशन है, तो वो हम लोग देख रहे थे कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है और एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करता है, तो हम बहुत ही इजीली क्या कर सकते हैं, ये कोरिलेशन बिठा सकते हैं किनके बीच में, या कोरिलेशन बना सकते हैं किनके बीच में, उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेग में, फाइनल वेलोसिटी यानी कि अंतिम वेग, एक्सेलरेशन यानी त्वरण, टाइम यानी समय, और s यानी डिस्टेंस। ठीक है, इनके बीच में हम क्या बना सकते हैं, इजिली रिलेशन बिठा सकते हैं। और जब हम इनके बीच में इजिली रिलेशन बिठाते हैं तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। यानी कि इन्हीं के बीच में जो भी रिलेशन बनता है उसी रिलेशन को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। तो क्या होता है इक्वेशन ऑफ मोशन? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट along straight line we can easily correlate its velocity, acceleration, distance by its given time by setup of these equation are known as इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, मैंने वही जो सारी चीजें बताई मैंने आपको एक यूनिफॉर्मली तौर पे एक जो भी हमारा डेफिनेशन होता है उसके बारे में उस फॉर्म पे बता दिया कि
यूनिफॉर्मली मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट परफॉर्म करता है और एक स्ट्रेट लाइन चलता है तो हम इजीली क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन बना सकते हैं किसके किसके बीच में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और हमारे डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। और जो बाय गिवन टाइम होता है, बाय गिवन टाइम में हम किनके किनके बीच में रिलेशन बिठा सकते हैं, यू, वी, ए और एस के बीच में रिलेशन बिठा सकते हैं। और इसके लिए इस रिलेशन को हम 3 इक्वेशन में सेटअप कर सकते हैं। और ये जो हम 3 इक्वेशन में इनको सेटअप करते हैं, इन्हीं इक्वेशंस को हम इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। आई बात समझ में? तो कुछ नहीं था इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपल सी बात थी कि जब हमारा ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट करता है तो हम इजीली एक स्ट्रेट लाइन पाथ को फॉलो करते हुए चलता है तो हम इजीली उसके ऑब्जेक्ट के इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और डिस्टेंस का इन बाय गिवन टाइम, ठीक है, जो गिवन टाइम है उनके बीच में, ठीक है, एक रिलेशन बिठा सकते हैं। और उसका और कितने रिलेशन बिठा सकते हैं, 3 रिलेशन बिठा सकते हैं। और इन तीनों रिलेशंस को ही हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। सिंपल सी बात थी इक्वेशन ऑफ मोशन को लेकर के। तो चलिए अब एक बार देख लेते हैं कि वो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है, v इज इक्वल यू प्लस ए टी। ये हमारा पहला इक्वेशन है, ठीक है, ये हमारा क्या है, पहला इक्वेशन है। और इस इक्वेशन को वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन, ठीक है। क्या कहा जाता है इसको, वेलोसिटी टाइम रिलेशन के नाम से भी इस इक्वेशन को जाना जाता है। यानी कि आप इसको फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ मोशन का फर्स्ट इक्वेशन भी बोल सकते हो, या आप इसे वेलोसिटी टाइम इक्वेशन के नाम से भी जानते हैं। उसके बाद हमारा क्या है, दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं। तो दूसरा इक्वेशन जो है हमारा वो है डिस्टेंस टाइम रिलेशनशिप। डिस्टेंस टाइम रिलेशन में हमारा जो दूसरा इक्वेशन है मोशन का वो है s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। क्या है हमारा दूसरा इक्वेशन, s इज इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आप इसको दूसरा समीकरण भी कह सकते हैं, सेकेंड इक्वेशन भी कह सकते हैं और डिस्टेंस टाइम रिलेशन भी कह सकते हैं। अगला हमारा क्या है, अगला हमारा है वेलोसिटी डिस्टेंस। वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन में हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है, हमारा फॉर्मूला हो जाता है 2as इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, ठीक। तो यही हमारा 3 समीकरण है, 3 इक्वेशन है जिन्हें हमें इस चैप्टर के अंदर क्या करना है, डिस्कस करना है। तो अभी तो मैंने आपको क्या कर दिया है, इक्वेशंस बता दिए हैं। अब इन इक्वेशन को हम लोग एक एक करके ड्राइव करेंगे, ठीक है, डेरिवेशन करेंगे, डिराइव करेंगे और देखेंगे कि कहाँ से और कैसे ये सारे के सारे इक्वेशंस आए हुए हैं। तो आई होप इतनी बातें आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग क्या करते हैं, अपना पहला जो हमारा डेरिवेशन है उसको करते हैं। तो बच्चों इसमें पहली चीज़ तो आप जान लीजिए कि जो हमने यहाँ स्टेटमेंट लिखा है, ठीक, ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये क्या रहने वाला है, आपका तीनों इक्वेशंस के लिए सेम रहने वाला है। उसके बाद हमारा ये जो आपको फिगर दिख रहा होगा, ये फिगर भी हमारा तीनों इक्वेशंस को लेकर के सेम रहने वाला है। चेंज क्या होगा, चेंज होगा सिर्फ और सिर्फ डेरिवेशन, ठीक। तो चलिए पहले फॉर्मूले को हम या पहले इक्वेशन को हम डिराइव करते हैं। तो पहला इक्वेशन है हमारा v इज इक्वल यू प्लस ए टी। तो u प्लस ए टी, अब शुरुआत करते हैं। तो पहले इस ग्राफ को समझ लेते हैं, या ग्राफ या ये जो फिगर है हमारा इसको समझते हैं। तो इस फिगर में आप देखेंगे कि ये हमारा एक फिगर है, यानी एक कह सकते हो ग्राफ ही है, जिसमें हमारा ये क्या है, एक एक्स एक्सेस है और एक ये वाई एक्सेस है। एक्स एक्सेस पे हमेशा की तरह हमने क्या लिया हुआ है, टाइम लिया हुआ है, और वाई एक्सेस पे हमेशा की तरह हमने क्या ली हुई है, वेलोसिटी ली हुई है, ठीक।
इस पर्टिकुलर पॉइंट से यहाँ तक के बीच की जो दूरी है, ठीक है, उसे हमने इनिशियल वेलोसिटी के तौर पर लिया है अपने ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑब्जेक्ट चलना शुरू करता है, तो ये हमारा क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है। OA जो है हमारी ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है। अब यहाँ से वो क्या हो रहा है, टाइम के साथ लगातार चलता चला जा रहा है, क्योंकि ये टाइम है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा ये ऑब्जेक्ट भी मूव करता चला जा रहा है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच का जो हमारा ये गैप है, इसको हम लोग क्या मानते हैं, टाइम के साथ इसने अपनी वेलोसिटी इंक्रीज की है, अब वेलोसिटी यहाँ पर आ गई है, ठीक। तो अब क्या है, ये हमारी क्या हो जाती है, फाइनल वेलोसिटी आ जाती है, ठीक। तो यहाँ से यहाँ तक हमारी क्या है, फाइनल वेलोसिटी, यानी BC हमारी क्या हो रही है, एक फाइनल वेलोसिटी हो रही है। अब बहुत से बच्चों के मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से क्यों बनाया है, ठीक है, आप यहाँ से भी तो मूव करा सकते थे। तो बच्चों जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे एक्स एक्सिस का ये क्या होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है, मूल बिंदु होता है। यहाँ पे क्या होता है, मूल बिंदु होता है, यानी ओरिजिन पॉइंट होता है। और ओरिजिन पॉइंट में क्या होता है, 0,0। हमारा u यहाँ पे हमें चाहिए, हमारे इक्वेशन में क्या है, u एज इट इज है, ठीक है। और अगर हम उसको यहाँ से शुरू करते हैं तो इसका मतलब होता है कि हमारे वस्तु का प्रारंभिक वेग 0 है, ठीक। क्या बताया मैंने बच्चों कि मैंने ग्राफ को यहाँ से क्यों नहीं खींचा, तो मैंने ग्राफ को यहाँ से इसलिए नहीं खींचा क्योंकि यहाँ से ग्राफ को खींचने का मतलब क्या है कि आपके ऑब्जेक्ट का, आपकी मूविंग बॉडी का जो प्रारंभिक वेग है, जो इनिशियल वेलोसिटी है, वो कैसी होगी, 0 होगी, ठीक। लेकिन हमें u 0 नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम u को 0 कर देंगे तो हमारा डेरिवेशन खराब हो जाएगा, u आएगा ही नहीं, ठीक। तो इसीलिए हमने इसको यहाँ से ना खींच करके यहाँ से खींचा है। इसका मतलब क्या है कि कोई ना कोई मोशन हो रहा था, ठीक है, रेस्ट में नहीं थी आपकी बॉडी, कुछ मोशन कर रही थी, इसीलिए यहाँ से यहाँ तक का वेग जो है, वेलोसिटी जो है वो हमारी u है। और यहाँ से यहाँ तक के बीच की वेलोसिटी, क्योंकि इसके पैरेलल ही है ना, देखिए आप इस वेलोसिटी वाले लाइन के पैरेलल है, तो ये हमारा किसकी लाइन हो गई, वेलोसिटी की लाइन हो गई। तो हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो यहाँ पर है, तो इसलिए हमारा क्या हो गया, फाइनल वेलोसिटी हो गया। आई बात समझ में। तो ये था हमारा कुछ थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन ग्राफ को लेकर के। तो अब यहाँ पे हमारी क्या आ गई है, फाइनल वेलोसिटी आ गई। आगे की थोड़ी सी कहानी समझते। देखिए ये OA है, ठीक है, तो OA के पैरेलली आप देखिए तो DC है, ठीक है। OA के सामने अगर आप देखेंगे जो DC है, तो जो OA है आपका वो किसके बराबर है, DC के बराबर है, ठीक। अब OA आपका DC के बराबर है, तो ये BD कितना होगा ये निकाल लेते हैं। तो BD कितना होगा निकालने के लिए अगर हम क्या करें, इस BC का V है, ठीक है, ये BC जो है पूरा V है, और DC कितना है, U है। तो अगर हम BC में से DC सब्ट्रैक्ट कर दें तो BD आ जाएगा ना, तो हम करते हैं। तो अब हमको यहाँ की भी ज़रूरत है, इसलिए हम इसको निकाल रहे हैं, फालतू में दिमाग नहीं लगा रहा हूँ, इसको हमें अभी नीड होगी हमारे डेरिवेशन में, तो इसलिए इसको भी हम निकाल ले रहे हैं। सबकी वैल्यू हमें यहाँ पे पता होनी जरूरी है। जैसे कि OC की वैल्यू पता है हमारी T है, OA की वैल्यू U है, DC की U हो गई, BC की V हो गई, तो BD की क्या होगी, तो BD की होगी BD माइनस DC। तो BD माइनस DC का मतलब क्या है, BC माइनस BD का क्या है, तो BC क्या है हमारा, V है, ठीक है, BC कितना है हमारा, V है, और DC कितना है, U है। तो जब BC में से हम सब्ट्रैक्ट करा देंगे किसको, DC को, तो हमारा BD निकल आएगा। तो चलिए हमने वहां पे BD की वैल्यू भी निकाल ली है। अब एक एक करके जिसकी जिसकी हमें वैल्यू पता है उसको हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं। तो OA बराबर क्या है हमारा, OA बराबर U है, ठीक। OC बराबर क्या है हमारा, OC बराबर T है, ठीक है। BC बराबर क्या है हमारा, BC बराबर हमारा V है, ठीक है। DC बराबर क्या है हमारा, DC बराबर भी हमारा क्या है, U है। तो चलिए उसको छोड़ देते हैं, बाकी BD पर आते हैं। तो BD हमारा क्या है, BD है हमारा V माइनस U, ठीक है, UTV माइनस V, इतनी चीज हमको मिल गई। अब हमने अपनी अपनी वैल्यू जो जो हमको पता थी हमने वो वैल्यू यहाँ पे क्या रख ली है, निकाल ली है। अब डेरिवेशन पे आते हैं। तो डेरिवेशन करने के लिए यहाँ पे हमारा सिंपल सा एक फॉर्मूला लग जाएगा। हमारा पहला इक्वेशन डिराइव करने के लिए यहाँ पे बस सिंपल सा क्या लग जाएगा, एक फॉर्मूला लग जाएगा। वो फॉर्मूला है एक्सेलरेशन का। फॉर्मूला क्या है एक्सेलरेशन का, A इज इक्वल
चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। क्या लग जाएगा फॉर्मूला डेरिवेशन के लिए? ए इज इक्वल यानी एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम, या टाइम टेकन, कुछ भी लिख सकते हैं आप, जितना वो टाइम टेकन कर रहा है, ठीक है, टाइम टेकन। अब क्या है चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में कितने का चेंज आ रहा है, तो आप देखोगे तो पहले u था फिर v हो गया, तो चेंज की बात की जाए तो यहाँ पे आप अगर आकर देख सकते हैं ये भी सेम है ये भी सेम है, तो हम चेंज की बात करें तो चेंज हो रहा है BC माइनस DC। क्या चेंज हो रहा है? BC माइनस DC, यानी क्या था u फाइनल वेलोसिटी, हमेशा हम लोगों ने क्या किया है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, तो हमको उसका चेंज पता चल जाता था कि कितने का चेंज है, तो इनिशियल वेलोसिटी हमारी u है और फाइनल वेलोसिटी v है, तो जब हम फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी निकाल लेंगे तो हमको चेंज इन वेलोसिटी पता चल जाती थी, तो वही चीज़ हम यहाँ पे भी करने वाले हैं। तो चेंज इन वेलोसिटी में क्या होगा BC माइनस DC, और टाइम टेकन हमारा क्या है OC, तो यहाँ पे हम OC लिख देते हैं। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। अब यहाँ पे जो BC माइनस DC है इसको हम BD भी तो लिख सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने देखा कि BC में से जब DC चला जाएगा तो केवल इतना ही हिस्सा तो बचेगा, ये तो हम BD नहीं लिख सकते, तो इसकी जगह भी हम क्या लिख देंगे BD लिख देंगे, और नीचे हमारा OC। अब BD की वैल्यू कितनी है? हमारे BD की वैल्यू है V माइनस U, कितनी है V माइनस U, और यहाँ पे हमारा A है और OC की वैल्यू है हमारी T। ठीक, AC की वैल्यू कितनी है हमारी T। अब हम इस T को क्या करेंगे भेज देंगे, कोई भी चीज़ अगर डिवाइड में होती है तो उसको ऊपर भेजते तो मल्टीप्लाई में चली जाती है, और कोई चीज़ मल्टीप्लाई में होती है तो उसको नीचे भेजते हैं तो डिवाइड में आ जाती है। ये बेसिक मैथमेटिक्स हम लोग को आती है। तो हम क्या करते हैं, ये जो हमारा T है इसको हम कहाँ भेज देंगे, A की तरफ भेज देंगे, तो यहाँ हो जाएगा AT इज इक्वल V माइनस U, AT इज इक्वल V माइनस U। अभी हमारा पहला इक्वेशन तो आने को तैयार है, लेकिन अभी यहाँ पे थोड़ा सा हमें अरेंज करना पड़ेगा। अब अरेंज करना पड़ेगा तो अरेंज करने पे क्या होगा कि जो माइनस वाला है हमको अच्छा नहीं लग रहा, इस माइनस को हम लोग थोड़ा सा अरेंज करके प्लस कर देते हैं, तो इस माइनस u को हम भेज देंगे इक्वेशन के दूसरे इक्वल के दूसरे साइड। जब इसको हम इक्वल के दूसरे साइड भेज देंगे तो ये किस में चला जाएगा, प्लस में चला जाएगा। तो बस सिंपल सा हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा v इज इक्वल u प्लस AT। क्या हो जाएगा v इज इक्वल u प्लस AT, क्या हो गया v इज इक्वल u प्लस AT। जैसे ही हम लोगों ने इसको दूसरी तरफ भेजा तो ये प्लस में आ गया, और वैसे ही जैसे ये प्लस में आया वैसे ही हमारा क्या हो गया, पहला इक्वेशन डिराइव हो गया। ठीक है, जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन का पहला इक्वेशन था उसको हम लोगों ने डिराइव कर लिया। क्या किया, सबसे पहले हम लोगों ने क्या समझा, इक्वेशन को समझा कि इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होता है। तो इक्वेशन ऑफ मोशन कुछ नहीं होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन करता है एक स्ट्रेट लाइन पे, तो हम क्या कर सकते हैं, को रिलेशन बिठा सकते हैं इजिली, किनके बीच में, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्टेंस। ठीक है, किसके साथ, गिवन टाइम में। ठीक है, गिवन टाइम के साथ हम इनके बीच में क्या बिठा सकते हैं, रिलेशन बिठा सकते हैं, और हम तीन तरीके के रिलेशंस को सेटअप कर सकते हैं, और इन्हीं तीनों रिलेशंस को हम क्या कहते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन कहते हैं। जिसमें से हमारा पहला इक्वेशन ऑफ मोशन क्या था, v इज इक्वल u प्लस AT, जिसे हम वेलोसिटी टाइम रिलेशन भी कहते हैं। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन के लिए सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ बनाया। ग्राफ में हमारा क्या है, ये OA जो है हमारी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 से ले लेते हैं, ठीक है, O पॉइंट से ले लेते हैं, ये मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु के कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0,0, और इसका मतलब हो जाता है अगर हम यहाँ से लेते हैं कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका प्रारंभिक वेग 0 है। तो हमें प्रारंभिक वेग 0 तो लेना नहीं था, हमें प्रारंभिक वेग कुछ ना कुछ रखना था, इसीलिए हमने अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ से मूव कराया। जब हमने यहाँ से मूव कराया तो यहाँ से यहाँ तक हमारी वेलोसिटी जो होगी वो इनिशियल वेलोसिटी होगी। फिर हमारा ऑब्जेक्ट चलते चलते यहाँ तक पहुँचा टाइम, गिवन टाइम में, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनल वेलोसिटी हो गई। फिर हम लोगों ने यहाँ पे BD की वैल्यू निकालने के लिए क्या कर लिया, चेंज इन वेलोसिटी के थ्रू हमने यहाँ पे BD की वैल्यू निकाल ली। जो वैल्यूज हमें पता चल गई थी जिनकी हमने उनको लिख लिया।
उसके बाद हमारे पास एक फॉर्मूला था एक्सेलरेशन का, एक्सेलरेशन इज इक्वल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम टेकन। तो एक्सेलरेशन की जगह पे ए रखा गया, चेंज इन वेलोसिटी हमारा v माइनस यू था और टाइम हमारा t था। बस उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा अरेंज किया, हमारा पहला इक्वेशन आ गया। आई होप बच्चों यहाँ तक आपको बात बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन से बाहर हो रहा हूँ। मैं जैसे ही स्क्रीन से बाहर हूँ आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो मैं 2 मिनट के लिए स्क्रीन से 2 सेकंड के लिए स्क्रीन से बाहर होता हूँ। इन 2 सेकंड आप इस पर्टिकुलर जो भी मैंने अभी डेरिवेशन आपको बताया इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ठीक है। तो चलिए ठीक, तो आई होप आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग अपने नेक्स्ट इक्वेशन की तरफ चलते हैं जो हमारा है डिस्टेंस टाइम रिलेशन, ठीक। तो मैं इसको पहले करता हूं रफ। हमारे दूसरे इक्वेशन के लिए भी हमारा जो फिगर है वो सेम रहने वाला है। अब यहां पे क्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा पोजीशन टाइम रिलेशन, ठीक है। पोजीशन टाइम रिलेशन को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। पोजीशन टाइम रिलेशन आप बोल दीजिए इसको या डिस्टेंस टाइम रिलेशन बोलिए, दोनों सेम ही है। तो अब बस हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा पोजीशन टाइम रिलेशन या डिस्टेंस। ठीक है, तो अब हमारा क्या अगला होने वाला है डिस्टेंस टाइम रिलेशन। अब यहां पे बात किसकी आ गई है, डिस्टेंस की आ गई है, ठीक। डिस्टेंस की बात आ गई, तो जब डिस्टेंस की बात आती है तो हमारा s जो होता है वो डिस्टेंस के लिए होता है। और जब डिस्टेंस की बात आती है किसी ग्राफ में तो एरिया अंडर द ग्राफ, डिस्टेंस निकालने के लिए ग्राफ के अंडर के एरिया को हम लोग क्या करते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं, और जितना एरिया आता है वही हमारा क्या होता है डिस्टेंस होता है। फिर से सुन लीजिए क्या बताया मैंने कि अगर किसी ग्राफ में हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो हम क्या करते हैं, जो हमारा ग्राफ होता है उस ग्राफ के अंदर के एरिया को हम फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी जितना भी यहाँ पे एक एरिया इसने कवर किया है उस एरिया को हम फाइंड आउट कर लेंगे। और जब हम एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे तो वो एरिया ही हमारा क्या होता है डिस्टेंस होता है। तो S इज इक्वल क्या होगा एरिया अंडर द ग्राफ, S इज इक्वल एरिया अंडर द ग्राफ। अब एरिया अंडर द ग्राफ की बात हो गई तो कितने एरिया की बात की जाएगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं एरिया को लेकर के। तो यहाँ पे आप देखोगे तो एक ट्राइंगल बन रहा है, तो एक एरिया इसका हो जाएगा ये पूरा, ठीक। दूसरा अगर आप दूसरे ग्राफ की तरफ दूसरे फिगर की तरफ चलोगे तो ये आपको एक रेक्टेंगल देखने को मिल रहा है, तो एक एरिया इस रेक्टेंगल का हो जाएगा। यानी इन दोनों के एरिया को हम निकाल करके अगर ऐड करा देते हैं तो हमको क्या मिल जाएगा, हमारे पर्टिकुलर डिस्टेंस हमें मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा S इज इक्वल, सबसे पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल, तो एरिया रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस, अब एरिया ऑफ रेक्टेंगल में कौन हमारा रेक्टेंगल कौन सा है, हमारा रेक्टेंगल है OADC, क्या है OADC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल में ट्राइंगल कौन सा हमारा ABD, कौन सा ट्राइंगल है हमारा ट्राइंगल ABD। मेरे पास स्पेस नहीं था इसलिए मैंने यहाँ पे नीचे लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इन दोनों के अगर हम एरिया को फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारा डिस्टेंस निकल आएगा। तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि किसको किसको फॉर्मूले याद हैं, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू
ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रायंगल के लेंथ इंटू ब्रेथ। तो अब इसकी लेंथ क्या है, लेंथ है हमारी OA ट्रायंगल की, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे OA इंटू ब्रेथ क्या है इसकी OC, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा OC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात की जाए तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में हमारा क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। क्या होगा, हाफ बेस इंटू हाइट। तो बेस इसका क्या है, यहां पे आप देखोगे इस ट्रायंगल का AD है, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे AD इंटू हाइट की बात की जाए इस ट्रायंगल की तो हाइट है BD, तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा BD हो जाएगा। ठीक बच्चों, क्या था हमारा कि कभी भी अगर हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है हमारे ग्राफ के थ्रू, तो ग्राफ में जो भी एरिया बना कवर होता है, जो भी फिगर बनता है, उस फिगर का जो एरिया होता है, उस एरिया को अगर हम फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमारा क्या बन के आ जाएगा, निकल के आ जाएगा, हमारा डिस्टेंस निकल के आ जाएगा। तो इसीलिए हमने लिखा S इज इक्वल एरिया अंडर द ग्राफ, यानी दूरी क्या होगी हमारी, जो एरिया बना हुआ है ग्राफ के अंदर वही। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि दो फिगर बन रहे हैं, एक फिगर हमारा ट्रायंगल का बन रहा है, दूसरा हमारा बन रहा है एक रेक्टेंगल का। तो इन दोनों के एरिया को अगर हम ऐड कर देते हैं, निकाल करके फाइंड आउट करके एरिया को अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारा डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे हमारा क्या हो गया, आधी कहानी कंप्लीट हो गई। आधी कहानी कंप्लीट हो गई का मतलब क्या है, हमने एरिया ऑफ रेक्टेंगल लिख लिया और एरिया ऑफ ट्रायंगल लिख लिया। अब जिसकी जो जो वैल्यू है उन वैल्यूज को अब हम लोग यहाँ क्या करते जाएंगे, लिखते जाएंगे। तो सबसे पहले क्या है OA और OC, तो OA हमारा क्या है U है, OC कितना है हमारा T है, प्लस हाफ AD क्या है हमारा, अब जब ये T है, ठीक है, जब ये T है तो हमारा इस बेस इसी का है, तो ये भी क्या होगा T होगा। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा T आ जाएगा। तो AD मेरा क्या हो गया T और BD क्या है मेरा V माइनस U। अब हमारा क्या आ गया V माइनस U आ गया। अब यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी। इसके बाद अब एक हल्का सा यहाँ पे चेंज करना है और उस चेंज के बाद हमारा जो आंसर है वो आ जाएगा। क्या चेंज है, सबसे पहले तो हम अपने फॉर्मूले को याद करते हैं, हमारा सॉरी इक्वेशन को याद करते हैं। इक्वेशन क्या है, इज इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। क्या इक्वेशन हमारा UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो चलो UT मिल गया, हाफ भी मिल गया, T भी है, लेकिन यहाँ पे A है, यहाँ क्या है A है, और लेकिन हमारे यहाँ पे क्या आ रहा है V माइनस U आ रहा है। तो हमें कुछ भी करके इस V माइनस U को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, तभी यहाँ पे क्या आएगा A आएगा। अब ये हटेगा कैसे, तो इसको हटाने के लिए देख लीजिए क्या करते। तो इसको हटाने के लिए हमको कहाँ जाना पड़ेगा, इसको हटाने के लिए हमें जाना पड़ेगा इक्वेशन 1 के पास। किसके पास जाना पड़ेगा, इक्वेशन 1 के पास। इक्वेशन 1 में हम लोगों ने देखा था क्या था कि AT इज इक्वल V माइनस U, ये एक आया था कि नहीं। हम लोग जब डेरिवेशन कर रहे थे तो एक लाइन हमारी ये आई थी कि नहीं, AT इज इक्वल V माइनस U। तो बस हम क्या करेंगे, V माइनस U की जगह क्या रख देंगे, AT रख देंगे। तो बस अब हमारा यहाँ पे काम खत्म हो गया। क्या करने वाले हैं अब हम, यहाँ पे हम करने वाले हैं यही काम। तो यहाँ हो जाएगा हमारा S इज इक्वल UT प्लस हाफ इंटू T इंटू AT। अब ये AT कहाँ पे आया है, बाय इक्वेशन 1, ठीक है, बाय इक्वेशन 1 AT इज इक्वल V माइनस U। ठीक है, ये हमने यहाँ पे स्टेटमेंट भी दे दिया कि इक्वेशन 1 में क्या होता है, AT इज इक्वल V माइनस U भी होता है, इसीलिए हमने V माइनस U की वैल्यू AT रख दी। अब यहाँ पे AT आ गया, लास्ट स्टेप हमारा क्या होगा, UT प्लस हाफ। अब AT का T में मल्टीप्लाई कराओगे तो AT स्क्वायर। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड इक्वेशन का जो डेरिवेशन था वो भी कंप्लीट हो गया। क्या हो गया, कंप्लीट। तो यही हमारा क्या है, सेकंड इक्वेशन है कि S इज इक्वल UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। आई होप ये सिंपल सा डेरिवेशन आपको समझ में आया होगा। ठीक है,
तो बच्चों क्या किया हमने, सबसे पहले ग्राफ की बात की, तो ग्राफ में एरिया की बात आ रही थी, हमारा सेकंड इक्वेशन में क्या था, सॉरी डिस्टेंस था। अब डिस्टेंस निकलेगा कैसे, एरिया अंडर द ग्राफ से हमारा निकलेगा। अब हमारा एरिया किसका किसका में फाइंड आउट करना था, जो फिगर बना हुआ है, तो फिगर में हमने देखा कि एक फिगर किसका है, ट्राइंगल का है, और एक फिगर किसका है, रेक्टेंगल का है। दोनों के फिगर के एरिया को हमने फाइंड आउट किया, ऐड कराया, ऐड कराने पे हमारे इक्वेशन के हिसाब से उसको अरेंज कर दिया और हमारा इक्वेशन आ गया। तो ये तो था हमारा सेकंड इक्वेशन, जिसको हम लोग डिस्टेंस टाइम रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है बच्चों, आई होप यहां तक बात समझ में आई होगी। 2 मिनट में आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अपने लास्ट इक्वेशन की तरफ मूव करते हैं। ठीक, तो आई होप आप सभी ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम अपने सेकंड इक्वेशन की तरफ बढ़ते हैं, सॉरी थर्ड इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, और इसको मैं करता हूं पहले रफ। ये हमारा हो गया रफ। अब सेकंड इक्वेशन हमारा क्या था, सेकंड इक्वेशन था हमारा वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। क्या था हमारा, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन। ठीक है, वेलोसिटी डिस्टेंस रिलेशन एज इट इज, फिगर वही रहने वाला है और ग्राफ भी मेरा रहने वाला वही। अब हमारा सेकंड इक्वेशन, सॉरी थर्ड इक्वेशन था क्या, थर्ड इक्वेशन था 2as इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। अब यहाँ पे टाइम तो था ही नहीं, ठीक है, अब यहाँ पे 2as इज इक्वल वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर है। ठीक, तो यहाँ पे टी की जरूरत नहीं है। चलिए एक चीज़ तो ये समझ में आ गई। अब यहाँ पे हम करेंगे क्या, पूरी चीज़ सेम है, डिस्टेंस हमें यहाँ पे भी फाइंड आउट करना है। अब डिस्टेंस यहाँ पे फाइंड आउट करना है, तो प्रीवियस तरीके से करेंगे तो थोड़ा सा हो सकता है कि चीज़ें इधर उधर हो, तो कुछ चेंज करते हैं। तो यहाँ पे जो ये आपका फिगर है, इस फिगर को अगर हम दूसरी नज़र से देखें, यानी दूसरे तरीके से देखें, अलग अलग तोड़ करके नहीं बल्कि एक साथ देखें, तो ये एक आपका कैसा फिगर बन रहा है, एक ये ट्रेपेजियम का फिगर बन रहा है। क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम का फिगर बन रहा है। तो आई होप आपको ट्रेपेजियम का मतलब पता होगा। ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड नॉन पैरेलल होती हैं। ठीक है, क्या बताया मैंने, ट्रेपेजियम एक ऐसा फिगर होता है जिसकी 2 साइड पैरेलल होती हैं और 2 साइड पैरेलल नहीं होती हैं। इस तरीके के फिगर को हम क्या बोलते हैं, ट्रेपेजियम बोलते हैं। तो यहाँ पर भी अगर हम ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे तो यहाँ पे भी हमारा डिस्टेंस निकल आएगा। तो यहाँ पे हमारा अगला क्या होने वाला है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। और ट्रेपेजियम क्या है हमारा, देखोगे OABDC, OABDC क्या है, OABDC, OABDC। तो ये हमारा क्या हो गया, ट्रेपेजियम हो गया। अब ये ट्रेपेजियम हो गया हमारा OABDC। अब इसके एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो इसके एरिया का फॉर्मूला होता है S इज इक्वल हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। एरिया का फॉर्मूला इसका क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। अब पैरेलल साइड इसमें कौन कौन सी है, तो इसकी पैरेलल साइड है हमारी OA और BC। ठीक है, OA और BC इसकी क्या है, पैरेलल साइड है। ठीक, तो यहां पे सबसे पहले पैरेलल साइड की जगह पे हम क्या लिखेंगे,
पैरेलल साइड की जगह पे हमारा आ जाएगा BC प्लस OA, BC प्लस OA इनटू हाइट हम कहाँ पे कैरी करेंगे, तो हाइट जो होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल साइड्स, ठीक है, जो पैरेलल साइड्स हैं उनके बीच का जो डिस्टेंस होता है वही इसकी हाइट होती है। तो आप यहाँ देखो तो ये पैरेलल साइड है, ये पैरेलल साइड है, इनके बीच का डिस्टेंस क्या है, ये OC है, तो इसकी हाइट क्या होने वाली है, OC होने वाली है। ठीक है बच्चों, क्या होने वाली है, इसकी हाइट OC होने वाली है। आई थिंक आपको यहाँ तक बात समझ आ गई। क्या है, अगर हम इसको दूसरी तरफ से देखें, इस पूरे होल फिगर को बिना तोड़े, तो क्या दिखता है हमें, एक ट्रेपेजियम दिखता है। तो ये ट्रेपेजियम का हम यहाँ पे एरिया निकाल लेंगे, तो ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड, तो हमारी पैरेलल साइड थी OA और BC, तो हमने सम कर दिया OA और BC का, इनटू हाइट की बात की जाए तो यहाँ पे हाइट क्या होता है, हाइट होता है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल, सॉरी हाँ, तो जो हमारा हाइट होता है वो डिस्टेंस होता है किसके किसके बीच का, जो हमारा दोनों पैरेलल साइड्स है, तो उनके बीच की पैरेलल साइड्स की जो डिस्टेंस थी वो कितनी थी, T थी। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया, OC लिख दिया। अब बस सबकी वैल्यू यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, पुट कर देते हैं। तो यहाँ हो जाएगा 1/2, BC की जगह पे है V प्लस यहाँ पे OA की जगह पे क्या होगा, U, और यहाँ पे आ जाएगा T। ये हमने वैल्यू कर दी पुट। लेकिन हमने अभी आपको बताया कि पहले इक्वेशन को देखो, तो पहले इक्वेशन में T कहीं पर भी नहीं है, यानी हमें इस T को क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। T को रिमूव करने के लिए फिर से हमें किसका सहारा लेना पड़ेगा, इक्वेशन 1 का। तो यहाँ पे आते हैं, देखते हैं फॉर इक्वेशन 1 V इज इक्वल U प्लस AT। अब हमें चाहिए वैल्यू के T की, तो हम क्या करते हैं, इस तरीके से, ये था ना हमारा AT इज इक्वल V माइनस U। एक हमें ये भी मिला था इक्वेशन 1 में, बस A मल्टीप्लाई में उसको डिवाइड में भेज देंगे। तो यहाँ हो जाएगा T इज इक्वल V माइनस U अपॉन में A। तो ये इक्वेशन 1 से हमें T की वैल्यू मिल गई है। बस अब हम क्या करेंगे, इसी T की वैल्यू को यहाँ पे पुट अप कर देंगे। ठीक, तो चलो यहाँ पे T की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा हमारा S इज इक्वल हाफ V माइनस U इंटू V प्लस U, यहाँ पे हो जाएगा V माइनस U अपॉन में A। अब ये कहाँ से आया, यहाँ लिख सकते हैं आप फॉर इक्वेशन 1 AT इज इक्वल V माइनस U और T इज इक्वल V माइनस U अपॉन में A। ठीक, तो ये इक्वेशन 1 से हमको ये मिला था, इसी को लेकर के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी। अब क्या हो जाएगा, अब यहाँ पे आप देखोगे तो ये हमारा हो गया V प्लस U V माइनस U। तो एक हमारा मैथ्स में फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज इक्वल A प्लस B A माइनस B। होता है कि नहीं होता है। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखोगे तो A प्लस बी A माइनस बी के फॉर्म पर है चीज़ें, तो हम इसको क्या कर देंगे, इस फॉर्मेट पे कर देंगे। यहाँ हो जाएगा S इज इक्वल, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर और 2 और A का हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो नीचे आ जाएगा 2A। ठीक है, यहाँ पे क्या आ गया, मल्टीप्लाई हो गया, आ गया 2A। अब ये 2A किस में था, डिवाइड में, इसको भेज देंगे हम मल्टीप्लाई में। तो जैसे ही मल्टीप्लाई में भेजेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 2AS इज इक्वल V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। क्या हो जाएगा, V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर। और जैसे ही ये V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर हुआ, हमारा थर्ड इक्वेशन भी प्रूव हो गया। क्या हो गया, थर्ड इक्वेशन भी प्रूव हो गया हमारा। तो एक बार फिर से देख लीजिए, क्या था हमारा थर्ड इक्वेशन था वेलोसिटी और डिस्टेंस के बीच में रिलेशनशिप, जिसमें हमें
टाइम की कोई, जब नाम में ही टाइम नहीं है तो टाइम की ज़रूरत ही नहीं है हमको। फिर हमने देखा कि यहाँ पे लेकिन एरिया, डिस्टेंस की बात है, डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट होता है, एरिया से फाइंड आउट होता है। तो हमने इसको गौर से देखा, और जब गौर से देखा तो इसको, इस होल फिगर को पूरा देखा। जब इस होल फिगर को देखा तो ये मुझे ट्रेपेजियम जैसा लगा। ट्रेपेजियम क्या होता है, जिसमें दो साइड पैरेलल होती हैं और दो साइड नॉन पैरेलल होती हैं। फिर हमने क्या किया, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम लगाया फॉर्मूला। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट। तो सम ऑफ पैरेलल साइड को ऐड कराया, हाइट को ऐड कराया, वैल्यू पुट की, और यहाँ पे हमको टी को रिप्लेस करना था, हमने टी को इक्वेशन 1 से रिप्लेस किया और हमारा इक्वेशन 3 आ गया। तो बच्चों 2 मिनट के लिए मैं स्क्रीन से हो रहा हूँ बाहर, आप फटाफट इसका ले लो स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको बिल्कुल बातें अच्छे से समझ में आ गई होंगी। तो बच्चों इसी के साथ आपके पहले चैप्टर का जो थ्योरी पोर्शन था वो होता है पूरी तरह से कंप्लीट। यानी अब इसके बाद हम लोग जब भी मिलेंगे तो न्यूमेरिकल्स के साथ मिलेंगे। तो यानी हमारा फिजिक्स का जो पहला चैप्टर था मोशन, उसके थ्योरी पार्ट को हम लोगों ने आज की इस वीडियो के साथ कर लिया है कंप्लीट। आई होप आपको ये जो मैंने आज इक्वेशंस पढ़ाए हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर इनमें भी कहीं पर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल उस डाउट को लिखिएगा। हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। थैंक यू सो मच।